गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। दो बहुत बड़ी खबर आई है, मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ में शेयर कर दूं, लेकिन उससे पहले इन दोनों खबर पर जो चर्चा करेंगे। लेकिन कई सारे दोस्तों ने कहा कि अभिषेक भाई, कल विराट कोहली का भी मैच है विजय हजारे टूर्नामेंट में, दिल्ली के लिए खेलेंगे और रोहित शर्मा भी खेलेंगे, तो क्या ये दोनों प्लेयर अवेलेबल हैं? जी हां, ये दोनों प्लेयर अवेलेबल हैं, दोनों आपको एक्शन में दिखेंगे। मुंबई का मैच जो है वो सिक्किम से है, लेकिन उस मैच की शायद ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी जहां तक मुझे पता है। दिल्ली का मैच, यहां पर विराट कोहली आपको खेलेंगे दिल्ली की तरफ से, उस मैच को आप लाइव जरूर देख सकते हैं। तो जहां पर भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि ऑफिशियल जो ब्रॉडकास्टर है, वहां पर आप लाइव मैच जाकर के देख सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर ये मैचेस जरूर आएंगे, तो वहां पर आप जरूर मैच लाइव देख लीजिएगा। लेकिन भाई साहब, इसी बीच में आपको बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, और डेवलपमेंट इस बात को लेकर के है, शुभमन गिल को लेकर के। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, और इस बात में दम भी है कि आनन फानन में कई बार जब फैसले लिए जाते हैं तो अक्सर वो फैसले गलत ही साबित होते हैं, और आज न कल फिर आपको अपनी गलती सुधारनी होती है। T20 वर्ल्ड कप की जब टीम बनी, वहां पर जो गलतियां हुई थी उसे सुधारने का काम किया गया। एक तरीके से जो टीम चुनी गई उसका मैसेज यही था कि भाई, हमने पहले कुछ गलतियां की, रिंकू को बाहर किया, ईशान को हमने कभी उनके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब जाकर के रिंकू भी टीम में आ गए, ईशान भी टीम में आ गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बीसीसीआई को जरूर खटका होगा कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। और इसी कड़ी में एक और खबर मैं आपको बता दूं कि जो कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को, ओडीआई क्रिकेट का, जो उनको एक तरीके से देखा जाए तो शुभमन गिल को, मतलब आपने टेस्ट मैचेस में कप्तानी दी, ओडीआई में कप्तानी दी, आपका प्लान तो यह था कि T20 का भी कप्तान बना दे शुभमन गिल को, लेकिन उनका बल्ला चला नहीं। लेकिन ओडीआई में उनका बल्ला चल रहा है। लेकिन भाई साहब, पहले असाइनमेंट में सुपर फ्लॉप रहे थे शुभमन गिल एज ए कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, और जैसे ही शुभमन गिल को T20 फॉर्मेट से बाहर किया गया है, उसके बाद से तमाम रास्ते खुल चुके हैं। और इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा, एकदम जेन्युइन बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ओडीआई क्रिकेट में बेहतर नहीं करती है, चाहे शुभमन गिल कितनी मर्जी रन बना दे, जो कि उनकी आदत है, वो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है ओडीआई क्रिकेट की, लेकिन अगर उनकी कप्तानी में पूरी टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है, अगर टीम का रिजल्ट बेहतर नहीं होता है, तो शुभमन गिल की ओडीआई कप्तानी पर भी खतरा है। अब जिन लोगों को दूर की चीजें समझ में नहीं आती, वो तो आकर के कह देंगे कि अजी फालतू की बात है। जब आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि शुभमन गिल हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो, ये कोई एंटी शुभमन गिल चैनल नहीं है। आप देखो, शुभमन गिल ने जब रन किए जम करके तारीफ किया, लेकिन जो जेन्युइन चीज है उस पर तो चर्चा करें। और जेन्युइन चीज यही थी कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि शुभमन गिल कोई परमानेंट नहीं है। T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा खेल हो सकता है, इनको बाहर किया जा सकता है। तो कई सारे यूट्यूबर्स ने आकर के, कई सारे चैनल्स ने आकर के ये खबरें करने लग गए। कोई सर पर रुमाल बांध करके बैठा है, कोई सर पर टोपी बांध करके बैठा है और कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, शुभमन गिल कैसे बाहर हो जाएंगे, गिल बाहर हो जाएंगे, जायसवाल अंदर आ जाएंगे, एक तमाम तरीके के, क्योंकि भाई आप समझ सकते हो। लेकिन अंत में जाकर के वही हुआ जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बताया था, शुभमन गिल बाहर हुए या नहीं हुए। इसीलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं भाई, जो शुभमन गिल के फैंस हैं उनके लिए भी, जो नहीं है उनके लिए भी, अगर गिल की कप्तानी में भारतीय टीम का ओडीआई ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नहीं हुआ, डिस्पाइट शुभमन गिल खूब सारे रन बना रहे हैं, नो मैटर व्हाटसोएवर, शुभमन गिल की ओडीआई कप्तानी चली जाएगी और श्रेयस अय्यर को ओडीआई का नया कप्तान बनाया जा सकता है। ये आप लोग कान खोल करके बात सुन लो, ये बिल्कुल संभव है, ये हो सकता है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को पुश मिल रहा था हर जगह, और ये मैं खुल करके बात कहूंगा, देखो शुभमन गिल को आप डायरेक्ट T20 में लेकर के आगे एशिया कप में, ऐसे लग रहा था जैसे कि अपनी मर्जी चल रही है कि भाई मेरे को अब, जैसे छोटे बच्चे नहीं रोते, मुझे ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, चलो तुम्हें दे देता हूं,
वैसे ही लग रहा था कि जैसे कि किसी ने कहा कि यार गिल खेलना चाहता है T20, चलो गिल को टीम में डालते हैं। वाइस कैप्टन आपने शुभमन गिल को बना दिया T20 क्रिकेट का। अक्षर पटेल को 2 सेकंड में आपने बाहर कर दिया। लेकिन अंत में जाकर के क्या हुआ, उसी शुभमन गिल को आपको बाहर करना पड़ा, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाना पड़ा। उसी संजू सैमसन के साथ में आपको ओपन करना पड़ा, जिस संजू सैमसन को आपने कभी प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया था। मैं फिर से कह रहा हूं कि यह कोई शुभमन गिल के खिलाफ वीडियो नहीं है, यह शुभमन गिल के लिए वीडियो है, क्योंकि अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको सभी चीजें देखनी होगी भाई लोगों। और यह सच्चाई मैं आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूं कि अगर ओडीआई क्रिकेट में क्योंकि शुभमन गिल को जो ओडीआई कप्तान बनाया गया वो भी जल्दबाजी में बनाया गया। कुछ लोगों की अगर बस की बात होती तो अब तक विराट कोहली, रोहित शर्मा को यह ओडीआई से भी बाहर कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे एक्स क्रिकेटर बन गए होते, कुछ लोगों की अगर बस की बात होती तो। लेकिन भाई ऐसा होने नहीं दिया बीसीसीआई ने, और अंत में जाकर के बिल्कुल फेयर कॉल हुआ है। आप तमाम दोस्तों को बता दें कि जो हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं सेकिया सर, वो जो आकर के बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जब टीम सिलेक्शन हुआ, वो एक बड़ा स्टेटमेंट था भाई, एक बड़ा स्टेटमेंट था कि बीसीसीआई इसमें इन्वॉल्व है, किसको चुना जा रहा है, किसको बाहर किया जा रहा है, कौन कप्तान है, कौन वाइस कैप्टन है। वो फ्री हैंड अब नहीं मिलेगा किसी को भी। और एक चीज और समझना पड़ेगा कि जब से प्रज्ञान ओझा आए हैं, जब से आरपी सिंह आए हैं, चीजें बदली हैं, चयन में चीजें बदली और बदलेंगी। मनमाना अब किसी का नहीं चलेगा, मनमानी अब यहां पर नहीं कहानी चलेगी। अगर गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ओडीआई फॉर्मेट में बेहतर करती है, ऑल इज वेरी वेल। सब यही चाहते हैं कि बहुत अच्छा करे, बहुत बेहतर करे, आगे बढ़े। नहीं करेगी टीम बेहतर तो फिर शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर को भी कप्तान बनाया जा सकता है। दूसरी खबर पर आ जाते हैं, केएल राहुल को लेकर के खबर ये आ रही है, ये कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन तो पहली खबर की भी नहीं है, मतलब ये हो सकता है, मैंने आपको बताया। लेकिन केएल राहुल के बारे में खबर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम केएल राहुल को कप्तान बना सकती है आगामी आईपीएल के लिए, जबकि मेरा यह मानना है कि केएल राहुल कप्तान ना बने तो ज्यादा बेहतर है। आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अब कुछ तस्वीरें वायरल हो गई है जेमिमा रॉड्रिक्स और केएल राहुल की कप्तानी, मतलब पोस्टर है ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली पोस्टर है दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा या व्हाटएवर कहीं पर भी सोशल मीडिया पे। उसके बाद लोग ये कयास लगा रहे हैं अक्षर पटेल ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अगर केएल राहुल को आप कप्तानी देते हो तो आप देखो कि पंजाब के भी वो कप्तान रह चुके हैं, लखनऊ के भी वो कप्तान रह चुके हैं। और मेरा तो यह मानना है कि केएल राहुल बिना कप्तानी करे बैटिंग अगर करें तो ज्यादा बेहतर है। ये जिम्मेदारी अक्षर पटेल जब ठीक ठाक उठा रहे हैं तो फिर अभी तो अक्षर पटेल को आपने वाइस कैप्टन बनाया टीम इंडिया का, तो अक्षर पटेल को ही रहने दो दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान। बाकी फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, कुछ भी निर्णय हो सकता है। मेरा यह मानना है कि केएल राहुल कप्तानी ना करें, केएल राहुल एज अ प्योर बैट्समैन ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।